भाई मेरा भी बहुत काम है यार, मैं काम करके आने वाला हूँ फिर। ठीक है चलो। रिकॉर्डिंग ऑन है, अभी पूछो क्या पूछना है। क्या और किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? और सर सिर्फ हमें अभी एक फ्रेम असाइनमेंट्स और ये 9E करना है ना? सॉरी, क्या क्या? असाइनमेंट का नेम बोले यार, नंबर मत बोल, नंबर का पता नहीं है मुझे। नेम बोल देना कि कौन से असाइनमेंट में से था तो मैं बता देता हूँ। सर ये एक अपना फ्रेम्स असाइनमेंट से वैसा लिखा है एंड हाँ, मेथड ऑफ जॉइंट, सिर्फ वही दो बाकी है ना? एक सेकेंड सी। एक तो यहाँ तो पे मेरे सर को आप दिखा रहा है कि कंक्रीट एडमिक्सचर्स और कंक्रीट सबमिट होना बाकी है, ठीक है, तो क्योंकि उसका सॉल्यूशन या पोस्ट सर नहीं हुआ है। वो सब कर दिया उसके बाद का सर। हाँ, उसके बाद एडवांस कंक्रीट से एक असाइनमेंट है। देन एक एसए का इंट्रो वाला असाइनमेंट है, एस एफ डी बी एम डी का। उसमें बीम्स है, एस एफ डी बी एम डी का बीम्स है, उसको हाँ 29 सर प्रोग्रेस उसके कोड बाद मिलता। या सर उसके बाद वो वाले। सिर्फ 16 लोगों ने दिया है बट, ठीक है, तो मेक श्योर एवरीबॉडी डज दैट। ऑलरेडी 29 का आज आई थिंक 31st फर्स्ट हो गया ना आज, तो ये 2-3 दिन ऑलरेडी निकल गया है। प्लीज़ वो डाल दो। और देन ट्रस्ट का एक असाइनमेंट है, मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ सेक्शंस का सिर्फ रीडिंग मटेरियल है। यहाँ पे एक असाइनमेंट है इसका, मेथड ऑफ जॉइंट्स का। या सर मैं वही पूछ रहा था। हाँ, अभी उसमें क्या टोटल कितना चाहिए? कर रहे हैं हम लोग? अभी टोटल असाइनमेंट कितना है टोटल? 1 to 5 तो हो गए। साहिल में नंबर यार बाद में बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ओके, तो एक्चुअली बता नहीं ना आगे का कुछ असाइनमेंट क्या है। तो ये ट्रस्ट में क्या प्रॉब्लम था? ट्रस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है ना, शायद 8-9 क्वेश्चन दिए ट्रस्ट में। हाँ सर वो प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ वो कंफर्म करना था कि यही देना है ना इसके बाद। हाँ हाँ, ट्रस्ट देना है। ट्रस्ट का ड्यू डेट क्या है? कि ट्रस्ट का ड्यू डेट आई थिंक इज टुमारो। टुमारो सर कल का है। नाइट। हाँ, कल कल रात का करिए है ट्रस्ट का ट्रस्ट। दीजिए। एंड देन आरसीएस केबल्स में असाइनमेंट मैंने दिया नहीं है बेसिकली, इट डजेंट हैव ये मार्क्स और ड्यू फ्रेम्स का डेट। असाइनमेंट है। हाँ, उसका प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको, बिकॉज यू रिक्वेस्टेड राइट कि मत देना असाइनमेंट। आई हैव नॉट गिवन इन द असाइनमेंट इन आरसीएस एंड फ्रेम केबल्स। द असाइनमेंट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ऑल्दो जिसने भी दिया है आई चेक, आई पर्सनली चेक द असाइनमेंट एंड अगर कुछ इशू है तो आई सर कॉन्टैक्ट उसके यू। बाद में फ्रेम्स का असाइनमेंट है ना? हाँ, उसके बाद में फ्रेम्स का असाइनमेंट है, वो भी कल रात को 12 बजे ड्यू है। हाँ और सर हाँ। इसमें कितना, आई थिंक एक दो, इसमें 4 समय, सिर्फ 4 5 6 7 8 8 समय यार इसमें, 1 2 3 4 सब में 5 ना? 6 7 8, यस 8 समय। हाँ। ओके। और एक डिफ्लेक्शन का है, डिफ्लेक्शन। सर हम लोग जो सम है वो बुक में लिख के पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बुक में ही होगा ना, ये तो वैसे ही उसमें करना कैसे है। लगेगा? हाँ, ये बुक में लिखने का करेक्ट। सर तो डिफ्लेक्शन में असाइनमेंट नहीं। अच्छा, असाइनमेंट नहीं है, ओके ऑलराइट।
अभी सर एक्चुअली आप मैंने इसमें जानते बनाया कि था बट मैंने पोस्ट नहीं किया है, सॉरी यार, ये मेरा मिस्टेक है, मैं डाल देता हूँ। सम्स वाले जो असाइनमेंट्स है ना, आप ही चेक कर लो इन लोगों के, आपको बता रहेगा। हाँ ठीक है ना, अरे सम्स का कुछ नहीं है, सिर्फ एंड का वैल्यू देखना है, वो हाँ बीच में किधर तो भी ठीक गलती है, किया रहेगा तो तो एंड मेरे वैल्यू को नहीं उसका आएगा। तो मैं इन लोग का अभी तक कोई असाइनमेंट चेक ही नहीं किया, क्योंकि साथ साथ में ही सब बाद में चेक करना पड़ता है इन लोग का। ठीक है, चल मैं देख लेता हूँ क्या होता है। तो अभी अभी डाउट किस में है? डाउट्स बोलो चलो एवरीवन। वो डाउट्स वो फोर्थ वाले सब में था, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा। और सर आप बोले थे ना कि आज मतलब आप फ्रेम स्ट्रक्चर का सम सॉल्व करोगे मतलब इधर ही, और फिर कल तक आप अरे सबमिट करोगे। असाइनमेंट बोलना कौन सा है? तो बोला असाइनमेंट कैसे फ्रेम्स में है क्या? 7 ठीक है सर, हाँ 7A करके लिखे। ओके। सेवन सेवन तो एडवांस कंक्रीट है ना, इसमें तो 7 है ही नहीं, 6A भी है, एंड देन 7 8 9 10 11 12 है। सर आप डायरेक्ट देखो ना, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा व्हाट्सएप पर। अच्छा रुक जा फिर। अच्छा परवियस कंक्रीट वाला ना, तो ये एडवांस कंक्रीट में ही है। एक सेकंड रुक जा। सर सब दे दिया, मतलब वो एक क्वेश्चन बाकी था तो उसको किया ही नहीं। एक सेकंड, ये चीज क्या? ये वाला, ये यहाँ पे टिपिकल परवियस कंक्रीट, ये क्वेश्चन का बात हो रहा है। यस हाँ हाँ सर हाँ। ओके Sir, यस यस ओके। टिपिकल परवियस कंक्रीट कंटेन्स in the void and used for footpath step necessary designed to luxurious one with 1% city loss and 10% water function without loss with 300 किलो बाइंडर दे दिया, 40 रिप्लेसमेंट सिमिलरिटी बेस। अरे ये देखो क्या है पता नहीं, मैं ना काम करता हूँ। क्या है? इसको करते हैं। मैं एक बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, ये दिख रहा है जाम्बो। ओके सो हम लोग को क्या बोला है कि 25% हमारे पास वॉइड्स है, 25% वॉइड्स है, और एक हम लोग को 300 kg सीमेंट डायरेक्टली दे दिया है। ये है CEM, ठीक है, ये सीमेंट हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है। इसका 40% हम लोग के पास ये 300 के, ये सीमेंट नहीं है, ये बाइंडर है, ठीक है, बाइंडर। तो इसका हम लोग को बोला है कि जो ये भी जितना भी बाइंडर है, इसका 40% GGBS है और 60% सीमेंट है। तो इसका 0.6 मल्टीप्लाई 300, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीमेंट, राइट, एंड 0.4 मल्टीप्लाई 300, ये हो जाएगा GGBS, ठीक है। ये इतना यहाँ पे अपना हो गया, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग आगे जाएंगे, तो सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, GGBS का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो यहाँ से आगे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ GGBS, ठीक है। ये इतना अपने को मिल जाएगा। यहाँ तक सबको समझा क्या? हाँ सर समझाएगा।
यहाँ तक सबको समझा। इसके बाद अपने पास 25% डायरेक्टली वॉइड्स है, तो ये वी मिल गया मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे मिक्स में चीज़ कितना है, एक सीमेंट है, GGBS है, वॉइड्स है, एक बचा W वाटर और एक बचा W एग्रीगेट, ठीक है। इसमें एग्रीगेट सिर्फ कोर्स है, ठीक है। अभी W वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ से निकालेंगे? मेरे को पता है कि मेरे को ये जो परवियस कंक्रीट बनाना है वो फुटपाथ के लिए बनाना है, ठीक है। उस पर सिर्फ लोग चलने वाले, तो स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया नहीं है। तो सबसे कम जो क्राइटेरिया होगा, मैं सबसे कम वाला क्राइटेरिया ले लूँगा। सबसे कम क्राइटेरिया कौन सा है? सबसे कम क्राइटेरिया है, मान लो आई एम टेकिंग M20 ग्रेड, ठीक है। सबसे कम कौन सा है? M20 वाला है, तो मैं M20 का कंक्रीट ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने M20 का कंक्रीट उठाया, ठीक है, M20। ओके, अब अपने पास एक ऐसे चार्ट थे, याद है तो, सिर्फ ऐसा सब चार्ट थे, याद है ये चार्ट, वाटर सीमेंट रेशो सिलेक्ट करने के लिए। यस सर। इसमें से एक चार्ट पिक करो, मान लो मेरा ये चार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे से देखो अपना M20 कहाँ पर है, नीचे आके वाटर सीमेंट रेशियो पिक करो, ठीक है। अपने को यहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाएगा। ये वाटर सीमेंट रेशियो है, अपने पास बाइंडर कंटेंट ऑलरेडी 300 kg है, यहाँ से मेरे को वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, राइट। वेट ऑफ वाटर मिल गया तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर भी मिल जाएगा। ये समझा? ये समझा कि नहीं समझा? यस सर। राइट। अगर अपने पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है, वॉल्यूम ऑफ GGBS है, तो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी नोन है, तो बचा क्या? सिर्फ एक चीज़, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो 1 माइनस सब कुछ कर दो ये, तो आपको क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ गया, उसके बाद आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो आप फिर से बैक ट्रेस करके वेट निकाल लो, तो आपके पास वेट भी आ गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझा सबको कि नहीं समझा? हाँ सर, डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? लेक्चर हाँ सर, रिकॉर्डिंग पे है ना लेक्चर? हाँ, रिकॉर्डिंग पे है। यस यस, आई विल पोस्ट दिस आल्सो टुडे, ठीक है। बट यही करना है। अभी इसमें 2 केस दिया था एक्चुअली में, राइट। सो आई विल स्टॉप दिस एंड विल एक्चुअली गो टू हियर। हम लोग यहाँ पे दिया था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें 2 मिक्स करने बोला है, ठीक है। डिज़ाइन 2 मिक्स, तो कौन से 2 मिक्स है? एक तो है कि जो है एक 1% सुपर प्लास्टिसाइड डालना है और वो 10% वाटर रिडक्शन देगा, राइट। एंड सेकेंड वाले में सुपर प्लास्टिसाइड नहीं डालना है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। तो दोनों में जो वाटर का वॉल्यूम आएगा वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 300 kg बाइंडर कंटेंट है वो फिक्स दे दिया है आपको, राइट। अगर 300 kg बाइंडर कंटेंट फिक्स दे दिया है, तो यहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप वाटर सीमेंट रेशियो सेम रख रहे हो, आपको स्ट्रेंथ सेम चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ चेंज करके आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना। और यहाँ पे आपको और एक दे दिया है कि ये मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन 2% है, तो इसका थोड़ा एंड में जो चेंज होता है, एडजस्टमेंट होता है, राइट। आपका मान लो अगर 500 kg आया तो उसका 2% इज 10 kg, तो 10 kg का आप थोड़ा एडजस्टमेंट करते हो कि 10 kg मेरे पास पानी है, तो मैं 10 kg और एग्रीगेट डाल दूंगा और 10 kg पानी कम डालूंगा। तो उतना सा छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना है और इसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपैरिजन में कुछ खास दिखेगा नहीं आपको, इसका कंपैरिजन इतना कुछ खास मतलब का नहीं है, बट सिर्फ ये मिक्स ऐसा देखना है ना, ये कंपैरिजन क्यों करना है आपको? क्योंकि कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और अगर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है तो क्या ये डालना वर्थ है? ये जो इतना है ना, ये सुपर प्लास्टिसाइड, दिस इज़ अ कॉस्टली मटेरियल, राइट। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो क्या ये डालना वर्थ है? ओके, सो उसके लिए दिया था। और परवियस कंक्रीट मतलब काफ़ी ऐसा फेमस चीज़ है कि यार परवियस बना दिया, कुछ नहीं होता है इसका, बहुत सिंपल है, ठीक है। और जैसे ये जो चीज़ है ना, ACI कमेटी का परवियस कंक्रीट का रिपोर्ट का कोड, ये लाइन सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कमेटी का कोड एग्जिस्ट करता है। जैसे अपने पास IS 456 है, जिसको हम लोग देख के डायरेक्टली कंक्रीट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अपना IS 10262 जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का कोड है, वैसे अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ACI के कमेटी का ये 522 नंबर का जो कोड है, ये कोड में परवियस कंक्रीट डिज़ाइन कैसे करना है वो अवेलेबल है, ठीक है।
तो इट इज़ नॉट सच अ बिग थिंग, कोई ऐसा रिसर्च वाला बड़ा बात नहीं है किसी ने बोल दिया कि परवियस बना रहे, हाँ ठीक है कॉमन चीज़ है, ओके बहुत कॉमन चीज़ है परवियस कंक्रीट, और इसका ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, और कोड अवेलेबल है इसका मतलब क्या है कि आप सीधा उसको देखो, उसमें जो स्टेप दिया वो फॉलो करो और आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन बना सकते हो परवियस कंक्रीट का, ओके। तो इसीलिए ये चीज़ आपको दिया था, ये जो इसको बोलते हैं, ये जो ये यहाँ पे जो मेथड दिया है, ये मेथड डिज़ाइन को बोलते हैं एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड, ठीक है। एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड का मतलब कि आप 1 m³ के लिए डिज़ाइन करते हो और बाकी सब सब्ट्रैक्ट करके एंड में सिर्फ एग्रीगेट का वॉल्यूम बचता है, ठीक है, और टोटल ऐड करके 1 m³ होता है। ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड है और इससे एब्सोल्यूट वॉल्यूम मेथड सॉल्व करना है, ओके। तो ये ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ कि और बचा है कुछ? हेलो, हुआ सर, क्लियर हुआ। हुआ ना? ओके ओके। सो जस्ट एज अ साइड रीडिंग असाइनमेंट और समथिंग, या एक क्यूरियस चीज़ आप ढूंढो कि अगर परवियस कंक्रीट को बनाना इतना इजी और परवियस कंक्रीट का कोड दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हर रोड में हम लोग परवियस कंक्रीट क्यों नहीं डालते? हम लोग का पानी जल्दी सीप हो जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा अच्छा सा, राइट। वी कैन एक्चुअली सेव वाटर। जो अपना आजकल का वाटर जो होता है वो क्या होता है कि सीधा ड्रेन्स में जाके सीवर के साथ सी में चले जाता है। तो अगर परवियस कंक्रीट बनाना इतना इजी है तो सारे रोड इसी के क्यों नहीं बनाते? तो हम लोग का जितना भी है वाटर वो सब सेव हो जाएगा। क्लियर बेनिफिट्स तो दिख रहे हैं इसके, तो फिर ये यूज़ क्यों नहीं होता है? इसमें कुछ इशू है, वो आप ढूंढो, ठीक है। ऑल राइट, और किसको पता है अभी से तो बता सकता है, सर वेट करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो आप ढूंढ भी सकते हो, यू ढूंढ के यू पुट अ कमेंट और टेक्स्ट मी और वॉट एवर, आई विल डिस्कस इट, ठीक है। सेकंड, अच्छा और क्या डाउट था? अपने व्यूज शेयर करो अबाउट कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ओके। सो व्हाट डू यू वांट टू मेक, मतलब एज इन एरिया क्या है आपका, ब्रॉड एरिया? So they have told us कि like आज ही meet हुआ था about 5th semester and they have told us कि like आप किसी भी रिपेयर कोई भी चीज़ को मतलब कोई भी स्ट्रक्चर्स में वैसा कैसे लाइक उन लोग ने बोला कि यू कैन टेल अबाउट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ब्रिज रिपेयर्स, हाई राइज स्ट्रक्चर रिपेयर्स, लाइक पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या सीपीपी एग्जैक्टली है ना, कैप्स्टोन सीपीपी प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट है, सीपीपी सब्जेक्ट है, व्हाट? सीपीपी सब्जेक्ट है ना, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये आई गेस विच सर, ये इन लोग का मेजर प्रोजेक्ट है थर्ड ईयर में। ओके ओके ओके, ठीक है, बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पूरा साल रहेगा इनको वो हाँ, सब्जेक्ट। मैं बताता हूँ उसके पहले किसको असाइनमेंट डाउट है क्या, और किसको असाइनमेंट डाउट है तो क्लियर कर लेते हैं, 2 मिनट में विल कम टू कैप्शन प्रोजेक्ट। या गाइस, और कोई डाउट है तो अभी बोल दो सर, अभी ले लेना, बोल दो जिसको जो भी डाउट है, ये बोल रहे थे लोग, अभी बोल दो, अभी इधर क्लियर हो जाएगा डाउट। नहीं सर, ओके, कोई भी ठीक है, ये तो मतलब है। एक जन का है, और किसका है तो सब बता दो। क्लियर है, सब सही है। अच्छा अरे क्लियर एक जन किसी ने ना ये परवेस कंक्रीट का बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था, ओके, उसका सम रॉन्ग है बट आई लाइक द थॉट में क्या कहता है कि मतलब नॉमिनल मिक्स से डिज़ाइन किया था, ठीक है। हमारे पास नॉमिनल मिक्स होता है ना 1:2:4 या 1:1.5:1। या सर। हाँ, तो अभी परवियस कंक्रीट का आइडिया क्या है कि सैंड मत डालो और सैंड की जगह पे जितना भी सब है वो सब वॉइड्स बन जाएगा, राइट। तो उसने क्या किया था कि 1:2:4 का मिक्स लिया था, और जो उसमें 2 है ना वो 2 को 25% वॉल्यूम से इक्वेट कर दिया था, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड जो हम लोग डाल रहे हैं, एंड देन उसके वॉल्यूम से उसको वॉल्यूम सैंड का वॉल्यूम मिल गया, तो बाद में उससे सीमेंट और एग्रीगेट का वॉल्यूम मिल गया, और उसके बाद उसने एक्चुअली में गलती वहाँ पे किया था कि उसने वेट्स यूज़ नहीं किए थे, नॉमिनल मिक्स होता है वॉल्यूम में होता है, राइट। तो उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो मिल गए इसके वजह से, एंड देन उसके वहाँ से उसको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मिल गया, बट बाद में उसको वेट में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो एक छोटा सा मिस्टेक था उसमें, बट वो काफ़ी आइडिया अच्छा लगा, ठीक है। तो आई थिंक साहिल, आई विल फॉरवर्ड दैट टू यू, उसको वो सब में मार्क्स दे देना, ठीक है, बिकॉज द कौन सी सर? थॉट्स
एक सम, ये जो अभी सम किया ना फोर्थ वाला, उसमें हाँ असाइनमेंट में है वो सम। हाँ हाँ वो है वो सम। असाइनमेंट नंबर और हाँ मेरे को वो मैं भेजना है, स्टूडेंट का नाम देख सम के नंबर। भेज देता हूँ, देखो क्या है वो, ओके उसको ओके। उसको क्योंकि मतलब देयर वाज एन अटेम्प्ट, ठीक है, और आइडिया बहुत अच्छा था, तो ओके ये ओके। बताना था कि ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वैसे इन लोग के असाइनमेंट मार्क्स नहीं काटूंगा, वैसे भी नहीं काटूंगा मार्क्स। ठीक है सर, ओके। हाँ, और किसको कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे कुछ, अच्छा कैपस्टोन बनाना क्या है तेरे को, ये तो बता। रिपेयर में तूने बोला, बट रिपेयर बहुत ब्रॉड है, और मतलब रिपेयर में भी काफ़ी सब चीज़ें आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तेरे को मतलब यू कैन गो इनटू इकोनॉमिक साइड ऑफ रिपेयर, जैसे कि मतलब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहोगे या डिस्ट्रक्टिव मेंटेनेंस करना चाहोगे। एक ऐसा होता और है ना सर लाइक वही मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा मतलब सिचुएशन हो जहाँ पे लाइक बहुत सारे मेथड्स के रिपेयर्स भी आ सकते हैं वैसा, नहीं तो नहीं मैं उतना अपना कंटेंट कवर कर सकता नहीं, सी द थिंग इज कि दिस दिस प्रोजेक्ट विल बी फॉर योर लर्निंग, ठीक है। जो जो आप इसमें कुछ नया नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी रिपेयर्स वगैरह के लिए बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो द मोर यू रीड इनटू इट, द मोर यू विल नो, और यही मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट का गोल होगा आपका। यू स्टिल कंफर्म विद योर टीचर्स, ओके। जैसे कि ओके। अभी रिपेयर का आपने बोला ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई आई हैव टू डू एन इकोनॉमिक एनालिसिस, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे बिल्डिंग में लीकेज हो रहा है, या मेरे यू नो रोड्स में कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, तो विल आई गो फॉर रिपेयरिंग ऑफ स्मॉल क्रैक्स एवरी ईयर, और आफ्टर एवरी 10 years आई गो फॉर बिग मेंटेनेंस। मेरे को सस्ता कौन सा गिर रहा है, राइट। तो देर इज एन इकोनॉमिक एनालिसिस इन्वॉल्व। कभी कभी ये होता है कि गोइंग फॉर वन बिग रिपेयर इज मच चीपर देन गोइंग फॉर स्मॉल रिपेयर्स एवरी ईयर, राइट। स्पेशली ये सब कहाँ पर होता है, जब आपका चीज़ों को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो आप कोई सी के ऊपर ब्रिज बना रहे हो, राइट। सी के ऊपर कोई ब्रिज एग्जिस्टिंग है और उसके पियर में क्रैक आ रहे हैं एवरी ईयर, तो अभी वो पानी के नीचे जाके क्रैक को फिल करना है, या पानी के बीच में, वो आधे समुद्र के बीच में भी क्रैक को फिल करना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो आप वो क्रैक को होने देते हो, एंड एवरी 5 years यू गो एंड रिपेयर द क्रैक्स वंस, ठीक है। वही चीज़ अगर बिल्डिंग है, तो इट इज़ ईजियर टू एक्सेस द बिल्डिंग थ्रू आउट, तो वहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिकम्स अ बेटर चॉइस, कि आप जैसे क्रैक आए वैसे उसको सील कर दो, या जैसे लीकेज आए उसको आप क्लियर कर दो, तो आपका बिल्डिंग का लाइफ बढ़ेगा, राइट। तो पहले तो एक इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकता है इसका, मतलब इसमें यू कैन पिक अप सर्टन एसेट्स, लाइक मैंने पूरा रोडवे ले लिया, और मैं रोड में मैं मेंटेनेंस कैसे करूँगा, राइट। तो एक वो चीज़ हो गया। देन सेकंड हो सकता है कि आप मेंटेनेंस मेथड्स पे ही पढ़ो, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ कंक्रीट बिल्डिंग जिसके जिसके बार्स में करोजन है, वो स्पॉल ऑफ हो रहे हैं, उसके प्लास्टर वगैरह जो बाहर का कंक्रीट है वो स्पॉल ऑफ हो रहा है, गिर रहा है सब जगह, तो हाउ विल यू एक्चुअली गो अबाउट डूइंग द ये रिपेयर। आप पैच वर्क करोगे, या आप उसमें कोई स्पेशल कंक्रीट भरोगे, विल यू अप्लाई सम केमिकल्स ओवर देयर। तो एक वो मेथडोलॉजी हो सकता है। एक होता है रेट्रोफिटिंग, मतलब एंड एंड सबका एंड होता है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग में क्या होता है कि उसका पूरा करोशन हो गया है बार्स का, एंड उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया है, तो एक बाहर से फिर से एक जाली लगाते, मतलब जाली इन द सेंस अपना रीइंफोर्समेंट केस लगाते बाहर से, एंड देन इतना 2 इंच का 4 इंच का जो भी है ऊपर से एक कंक्रीट का लेयर और मार देते हैं, ठीक है। बिकॉज कंक्रीट इज़ गुड, कंक्रीट तो कंप्रेशन में कुछ नहीं होता है। यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपके रीइंफोर्समेंट के करोड़ होने की वजह से आते हैं, ठीक है। तो दिस कंपैरिजन इज ऑलवेज ऑफन ऑलवेज मेड कि आपका जो 2000-5000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स है वो अभी भी दे आर वेरी गुड, वाइल जो अभी हम लोग ने नए स्ट्रक्चर बनाए 50-60 साल पहले वो लोग गिर रहे हैं। द रीज़न इज़ के दे यूज टू यूज़ ओनली स्टोन और ओनली कॉन्क्रीट और ओनली वन मटेरियल जो कंप्रेशन में अच्छा था, इसलिए वो लोग के मेंबर के साइजेस जो आते थे वो 1.5-2 मीटर मिनिमम के आते थे, राइट। एनी ओल्ड स्ट्रक्चर यू सी, उसका 2-2.5-3 मीटर का एक पिलर होता था, और उसके बाद वो इतने साल से खड़ा है। तो वी कांट हैव दैट मच मटेरियल यूजिंग फॉर एवरी स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा मटेरियल से बनने लगे तो मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग री यूज़ करते हैं, और री का प्रॉब्लम होता है कि वो करोड़ होता है, इसलिए वो 50-60 साल में निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एंड में उसका एक ही सीने के बाद में फिर उसको बाहर से और एक री लगा के उसको कवर अप कर दो। दिस मेथड इज कॉल्ड जैकेटिंग,
और रेट्रोफिटिंग, ठीक है। तो रेट्रोफिटिंग और जैकेटिंग मतलब एक चीज़ हो गया। फिर और आप रिपेयर में कर सकते हो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज, इसका नाम क्या था मैं भूल गया, नाम तो छोड़ो। क्या होता है ना, पता है कि आपका जब आयन करोड हो रहा है, तो आयन करोड होने की रीज़न क्या है कि आयन एक्चुअली मतलब आपका जो बार है वो आयन स्टेट में है, वो जाना चाहता है Fe2O3 में, राइट। तो Fe से अगर वो जा रहा है Fe2O3 में, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, राइट। जो मतलब जैसे आपका ड्राई सेल होता है ना, Zn और ZnSO4 सोल्यूशन होता है और CuCuSO4 सोल्यूशन होता है, और आपका मतलब वन ट्राइज टू क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक रिड्यूस होने का ट्राई करता है, एक ऑक्सीडाइज होने का ट्राई करता है, एंड देन आपका रिडॉक्स सेल चलता है, राइट। तो वो सेम आइडिया हम लोग बिल्डिंग में भी लगाते हैं कि अगर हम लोग का आयन ऑक्सीडाइज होने का ट्राई कर रहे हैं, Fe से Fe2O3 जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग कोई और ऐसा एलिमेंट उसमें डाल दे जो जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल उससे ज़्यादा है, आयन से ज़्यादा है। तो क्या करते हैं ना, ऐसा जिंक का इतना ये आता है, लाइक पक जैसा होता है ना, ऐसा गोल कलर का, ऐसा मतलब सिलेंडर छोटा सा इतना हाइट का, हॉकी पक जैसा आता है। वो हॉकी पक पूरा जिंक का बना होता है, ऐसे प्लास्टिक का होता है, अंदर जिंक होता है पूरा। तो वो जिंक का जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, आयन से सब जगह बांध देते हैं अंदर खोल के। अब इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हैज़ बीन मेंटेन्ड, एंड जब रिएक्शन का एक्चुअली टाइम आएगा, तो आयन करोड़ होने की जगह पे जिंक करोड़ होगा। एंड जिंक करोड़ होने के बाद क्या कर सकते हैं कि एट 10-15 ईयर्स जब वो पूरा करोड़ हो गया ना, तो उतना पार्ट खोलो, रिप्लेस दैट थिंग एंड देन अगेन प्लास्टर इट ऑफ। तो एक्चुअली में आपका आयन करोड़ ही नहीं होगा, आप करोजन को प्रमोट कर रहे हो जिंक के साथ। तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो स्टार्टिंग से बिल्डिंग में करना चाहिए, राइट। तो बिल्डिंग में करोजन ही नहीं होता है, और तो आपका बिल्डिंग का लाइफ लिटरली 50-60 ईयर्स से यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 120, 150, 180 ईयर्स, जो जैसे आपका मन है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेथड्स। फिर मोर एडवांस मेथड्स में यू हैव सेंसर्स एम्बेडेड इन कंक्रीट, राइट। कंक्रीट में आप सेंसर्स एम्बेड कर दो, जैसे स्ट्रेन गॉज हो गया, तो आपका अगर वो सेटलमेंट हो रहा है सॉइल में, तो वो तुरंत बता देगा कि आपका ये जो ये पार्ट है बिल्डिंग का वो सिंक हो रहा है। फिर देर आर टेम्परेचर सेंसर्स, देन देर इज़ मॉइस्चर कंटेंट सेंसर। तो अगर कहीं से पानी आ रहा है तो कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, तुरंत सेंसर बीप बीप करेगा। और देर इज़ एन होल सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम देयर विथ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर सेंसर एम्बेड कर देते हैं। तो इस वजह से आपको स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज हुआ, यू कैन सी इट रिमोटली। ओके, these systems are called structure health monitoring systems, okay? SHM, structure health monitoring systems। और फिर उससे आप मतलब यू कैन टेक केयर ऑफ स्ट्रक्चर्स वेरी गुड। सो एक वो भी चीज़ है, आपको रिपेयर में करना है तो जितने भी ब्रिजेस होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आई थिंक बाय लॉ कंपलसरी है, बिकॉज ब्रिज का सडन कोलैप्स इज़ वेरी डिट्रीमेंटल, राइट। तो इसलिए ये करते हैं, और इंडिया में मेरे ख्याल से किसी को आता भी नहीं है ये, काफ़ी कम लोग करते हैं स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। तो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग इट विल बी वेरी गुड। ओके, तो ये दो चार चीज़ें हैं। और तो रिपेयर में क्या है, रिपेयर डिटेक्ट करने के मेथड्स है। यू विल हैव सम टेस्ट, मतलब कितना क्लोराइड करोजन हुआ है, कितना पेनिट्रेशन हुआ है, कितना सरफेस से लेके कितने तक आपका एक्चुअली में करोजन का जो क्लोराइड है या सल्फेट है वो या कार्बोनेट है वो पहुंचा है, कितना % करोजन हुआ है। फिर वो सब टेक्निकल चीज़ें में चले जाएंगे। देर आर सर्टन इंफ्रारेड मेजरिंग डिवाइसेज जिस पे आप उस स्ट्रक्चर पे इंफ्रारेड मारो और वो पूरा स्ट्रक्चर का उस पर शो कर देता है कि मतलब बेसिकली एक इंफ्रारेड कैमरा है, उससे आप शो कर सकते हो कि कहाँ पे कंक्रीट स्पॉल हो रहा है, कहाँ पे करोजन ज़्यादा है। तो उससे फिर इक्विपमेंट है, डिटेक्शन मेथड्स है, और फिर वो सब एरिया में आप चले जाओगे। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है। एंड देन देर आर स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ, कि आप बिल्डिंग का करना चाहते हो, कि ब्रिज का करना चाहते हो, या डैम का करना चाहते हो। तो ये इतना बड़ा स्कोप है कि मतलब you pick one thing small from it and then we can discuss more, ठीक है। हाँ सर, एक्चुअली बेसिकली वही बोला कि you have to select 5 to 6 topics and then you have to inform it to us. I'll tell which one you have to do, sir. ओके, सो देख बस रिपेयर में तो ये सब है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि यू विल हैव टू रीड समथिंग एंड बेसिकली राइट समथिंग। रिपेयर में आपको कोई काम करने नहीं देगा प्रोजेक्ट में, एंड सिंस रिमोट है
तो काम करने का सेंस भी नहीं बनता है. बट या बिकॉज मतलब यू कैन डू लैब वर्क और समथिंग इन रिपेयर वर्क, राइट. रिपेयर वर्क में जो स्ट्रक्चर खराब हो गया उसके पास आपको जाना है और वहाँ पे कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आपको जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपको आना है, उसको एनालाइज करना है, एंड देन आपको बोलना है कि ओके सी दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज बैड, दीज आर द रेमेडीज एंड यू शुड यू नो कैरी आउट दिस रिपेयर प्रोसीजर और गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन और समथिंग लाइक दैट. तो ये जनरल स्ट्रक्चर का रिपेयर का वो होता है. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट रिलायबिलिटी. ठीक है, रिलायबिलिटी एक चीज़ है कि मतलब रिस्क कितना है स्ट्रक्चर में. आप अगर कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और so what is the guarantee it is going to be safe year after year after year. जैसे उसका एज हो रहा है 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो स्ट्रक्चर में रिस्क कितना बढ़ रहा है और रिस्क को फिर कैसे मिटिगेट किया जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट, बट हेविली मैथ इन्वॉल्व हो जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है. और तो पता नहीं, एक ये फील्ड बहुत सबसे अच्छा होता है कंक्रीट मिक्स वाला. ठीक है, तो मतलब हम लोग कंक्रीट में कुछ डालेंगे, हम लोग कंक्रीट में कुछ डालेंगे, एकदम इजी है, तो प्रोजेक्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं आता है. और कंक्रीट लैब भगू भाई का बहुत अच्छा है, यूटीएम टेस्टिंग मशीन है उसके पास. तो एक मशीन से कंप्रेसिव टेस्ट करते रहो अलग अलग क्यूब डाल के, और कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा तो बना के देखो. तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स. यू कैन टेक परवियस कंक्रीट इफ़ यू वांट. ठीक है, ये जो परवियस कंक्रीट हम लोग ने बनाया ना, तो परवियस कंक्रीट बना सकते हो आप. ask your teachers कि आई ट्राई टू मिक्स डिज़ाइन परवेश कंक्रीट मिक्स. ठीक है, तो वो लोग आपको दे देंगे बनाने को. फर्स्ट टाइम में मिक्स बनाना, मिक्स बन जाएगा और ख़त्म हो गया फिर प्रोजेक्ट. या सर, लेकिन ये सब में सिर्फ हम लोगों को सिर्फ इस इंफॉर्मेशन लिखना है, लास्ट टाइम में हम लोग को उस पर बनाना है सब वाले टेस्ट. हाँ, तो यही होता है ना कि सी लाइक उन लोग ने डिवाइड कर दिया. करेक्ट, राइट, बट देखो मतलब कंक्रीट में एक्सपेरिमेंट करना इज़ वेरी सिंपल. एक क्यूब बनाना है, उसको कंप्रेसिव टेस्ट में क्रैक करना है, एंड ख़त्म हो गया. आप रिपेयर में एक्सपेरिमेंट जाके क्या करोगे? रिपेयर के होते हैं एक्सपेरिमेंट, बट अपने पास लैब फैसिलिटी नहीं है उतना, राइट. रिपेयर में हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं और सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में उसको डुबा के रखते हैं 24 घंटे, फिर उसको ड्राई करते हैं 24 घंटे, फिर उसको डुबा के रखते हैं, ऑल्टरनेट 5-6 साइकिल करते हैं उसका. ठीक है, देन उसका जो इफेक्ट आया उसके से कितना वेट लॉस वगैरह हुआ वो मेजर करते हैं. आरसीपीटी टेस्ट होता है, रैपिड क्लोराइड परमिशन टेस्ट. ठीक है, तो वो क्लोराइड पेनिट्रेशन एक्चुअली चेक करता है. जर्मन लोग का DIN ऑक्सीजन टेस्ट है, DIN वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट है. साउथ अफ्रीका लोगों का ऑक्सीजन पेनिट्रेशन टेस्ट है. 4 प्रोब इलेक्ट्रिक मेजर है. ठीक है, तो है टेस्ट है आपके पास रिपेयर के लिए भी टेस्ट है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना लैब का. तो आप अगर रिपेयर वर्क में कुछ उठा भी लेते हो, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट उठा भी लेते हो, आप थियरी पहले 6 महीना लिख दोगे, बाद के 6 महीने में आप एक्चुअली में वर्क क्या करोगे? तो वो प्रॉब्लम है. हाँ, तो वो आपको एक्चुअली आपके फैकल्टी से डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे हम लोग वो. ठीक है, कोई जैसे होता है ना, वो बहुत इजी होता है. कोई टेस्ट इसमें से बहुत इजी है, कोई टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे इक्विपमेंट चाहिए. जैसे कार्बोनेशन परमेशन होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है, कोर निकालने का. और कौन सा होता है वो, मजेंटा हो जाता है जब उसमें pH टेस्ट करते हैं. वो सिर्फ वो इंडिकेटर उस पर लगा देने का एसिड बेस टेस्ट में, और जितना पर्पल हुआ है उतने पे कार्बोनेशन नहीं हुआ है, बाकी जगह कार्बोनेशन हो गया है. ठीक है, फाइल. लिटमस पेपर वाले सर. हाँ, लिटमस पेपर नहीं रे, अरे वो मजेंटा कलर होता है ना, एसिड बेस टाइट्रेशन में उसको यूज़ करते हैं. हाँ, ये सर. तो वो सिर्फ इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर लगा देने का. और क्योंकि हम लोग का जितना भी कार्बोनेशन हो रहा है, देखो मेरे पास इमेज मस्त, एक सेकंड रुक जाओ. राइट, ये रहा देखो. सर आप बोल यूनिवर्सल इंडिकेटर बोल. हाँ, ये देखो कार्बोनेशन का इंडिकेटर है ना, तो ये रहा फिनोफ्थेलिन, राइट. तो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है वो आप डाल दो, तो
सी दिस इज अ कोर सैंपल, दिस इज कॉन्क्रीट एक्सपोज टू CO2। तो जहाँ जहाँ पर एसिड होता है ना, ये CO2 की वजह से ये जोन जितना है वो एसिडिक हो गया है, ठीक है, और अंदर का जोन बेसिक है। तो बेसिक है वहाँ पे फिनोफ्थलीन पिंक हो जाएगा, और जहाँ पे एसिडिक है वहाँ पे फिनोफ्थलीन कलर चेंज नहीं शो करेगा। तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी इजीली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इतना इतना जो लेंथ है, इतने लेंथ में आपको कार्बन अटैक हो चुका है और अंदर तक कार्बोनेशन नहीं पहुँचा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा कोर डाल रहे हो तो you can see right, this is carbonated zone which has pH less than 9, and then this is non carbonated zone वहाँ पे pH greater than 12 है, ये बीच में aggregate है, right? तो अगर ये कोई टेस्ट है तो ये करना, इसी now what you do is you measure this inch, right? ये 1 इंच तक कार्बन फ्रंट पहुंचा है, दिस इज कॉल्ड कार्बन फ्रंट, दिस लाइन। तो हमारा जो है 1 इंच तक कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट हुआ है, आगे नहीं हुआ है, ठीक है। तो यू कैन मेजर समथिंग लाइक दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, राइट। कैसा होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा है और यहाँ पे अंदर नहीं पहुँचा है, तो जब आप उसको फिनोफ्थलीन से कलर करते हो तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होकर 0-0 हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, देन यहाँ पे पीएच नहीं कम मतलब हो जाता है, तो आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो यू कैन डू दिस, सी दिस इज अ क्वाइट सिंपल टेस्ट। देखो एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये कोर ड्रिल करते हैं, देन वो कोर के सरफेस पे फिनोफ्थलीन लगाते हैं, देन यहाँ पे से यहाँ तक फिनोफ्थलीन का कलर चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे कलर चेंज हुआ। दिस मीन्स दिस डेप्थ 1 से ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंच है, तो 2 इंच ये 4 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, 1.5 इंच ऐसा कुछ है, तो 1.5 इंच के डेप्थ तक आपका फिनोफ्थलीन मतलब कार्बोनेशन अटैक हुआ है, ओके। सो ये सब अगर ऐसा कोई सिंपल टेस्ट है, राइट, कि आपको सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है एंड देन आपको कलर चेंज से तुरंत दिख रहा है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, राइट। ये चीज़ आपके लैब में कर सकते हो क्योंकि फिनोफ्थलीन आपके केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, काफ़ी कॉमन इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, राइट। अब मतलब आई थिंक 11th-12th से पहले भी 8th-9th में आपने वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया होगा, उसमें ऐसे बीकर घुमाते और पता है मजेंटा कलर टर्न होता है, वो किया होगा, तो फिनोफ्थलीन आपको पता होगा, तो इट इज़ वेरी कॉमन इंडिकेटर, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंडिंग दिस इज इजी, बट इफ यू गो फॉर से लेट्स सर्च फॉर ऑक्सीजन परमिशन टेस्ट और वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट। Water penetration test for concrete. Okay, so okay, let's see यार, अच्छा मेरा शेयर करते हैं। So ये जो वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट है कंक्रीट का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सी वी एक्चुअली टेक 3 सैंपल्स लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे दिखा है अच्छे से, ठीक है। ये हम लोग 3 सैंपल लेते हैं ऐसा, ओके, ये तो गलत कर रहा है यार, हाँ देखो ये सही है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सैंपल लेते हैं काफ़ी सारे, मतलब दिस इज अ स्कीमेटिक, पहले ये समझते हैं। देखो ये जो सैंपल है ना, ये सैंपल बीच में कंक्रीट का है, ये जो स्पेसिमन है वो, एंड ऊपर और नीचे पानी है, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम लोग प्रेशर लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड प्रेशर से क्या होता है कि पानी इसमें से परमेट करेगा, ऐसा अंदर तक जाएगा, ठीक है। तो और बाद में जब ये टेस्ट का इसका कुछ स्पेसिफिक टाइम है कि इसको कुछ 5 दिन के लिए चलाते हैं, और ये देखो ये इसका टेस्ट सैंपल है एक्चुअली में, ये यहाँ पे ऐसा क्यूब रखते हैं, एंड देन ये यहाँ से प्रेशर गेजेस है, ठीक है। तो प्रेशर गेजेस से इसमें से प्रेशर होकर पानी जाएगा, जब इसका हो गया टेस्ट 5 दिन के बाद, उसके बाद सुखा के इसको ऐसा ब्रेक करते हैं, ठीक है, मतलब सुखा के इन द सेंस ऐसा कपड़े से पोंछ के सिर्फ सरफेस ड्राई करके ऐसा ब्रेक करते हैं। तो जिसका यहाँ से यहाँ तक पानी गया है, राइट, उसका परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट, वो पानी को काफ़ी इजीली फ्लो होने देता है, एज़ कम्पेयर टू दिस जिसमें पानी गया ही नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो गया है, राइट। तो ये जो क्यूब है इसका वाटर टाइटनेस काफ़ी अच्छा है, ये वाले बीच वाले का कंपेयर टू साइड के दो, राइट। दिस इज अ बेटर पिक्चर, यहाँ पे से आपको समझ रहा है, देखो यहाँ तक पानी गया, यहाँ तक पानी नहीं गया है, राइट। सो यू कैन एक्चुअली वर्कआउट कि कौन सा जो कंक्रीट बनेगा वो वाटर के लिए अच्छा, मतलब इट विल अलाउ वाटर टू पास और नॉट, राइट। एंड उससे क्या होता है कि आपका जो क्योंकि आपका जो भी क्लोराइड आएगा, सल्फेट आएगा, वो पानी के साथ आएगा, अकेला क्लोराइड अकेला सल्फेट नहीं आता है, राइट। तो अगर पानी के साथ वो आ ही नहीं पा रहा है, मतलब पानी अंदर नहीं आ पा रहा है, तो क्लोराइड सल्फेट ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली करोजन नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द टेस्ट एक्चुअली,
दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन टेस्ट. ये जल्दी आपको इसके इक्विपमेंट मिलते नहीं है सब जगह पे. दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन्स. So this is an actually DIN code. Right? So maybe I'll write DIN water penetration test. Okay. DIN water penetration test for concrete. Okay. See, this is schematic. ये अच्छा डायग्राम है. राइट, आप नीचे से जब पानी प्रेशर वो करते हो एंड देन परमिएबिलिटी का आपको अंदाजा आ जाता है कि ओके इतना कंक्रीट का परमियस हो गया है. एंड देन यू क्रैक द सैंपल एंड क्रैक करके आपको दिखता है कि यहाँ पे से कितना है. There should be a good image of the test. ये तो टेस्ट कैरी आउट हो रहा है एंड देन ये देखो यार ये जा रहा है ना. आफ्टर 2 weeks ऑफ वाटर प्रेशर यू हैव सम हाइट. राइट, दिस इज फॉर 1% एडमिक्सचर का. तो ऐसा ऐसा आपको दिखता है. ठीक है, आफ्टर यू ब्रेक इट तो ये सब आप कर. बट द थिंग इज नाउ कॉलेज में सब इक्विपमेंट नहीं मिलेगा आपको. राइट, so if you even want to do water permeability test or you want to say ke I'll find out water tightness. See, leakage is a problem everywhere, so I'll find out concrete का water tightness, तो कितना water कम permeate होने देता है and then उसके हिसाब से मैं अपना मतलब ड्यूरेबिलिटी का मैं अंदाजा लगाऊंगा. ठीक है, यू कैन डू दैट बट आपके पास इक्विपमेंट नहीं है. ठीक है, सो यू आर लिमिटेड बाय इक्विपमेंट. सो रिपेयर में भी आपको कौन सा काम करना है, सर्च इट फर्स्ट. ओके, सर्च अबाउट इट. यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी कि सर मैंने ये सोचा है, पॉसिबल है कि नहीं. आई विल रिप्लाई बैक टू यू. ठीक है. वो तो एक्चुअली मैं ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था रिपेयर्स के बारे में. हाँ, अरे हाँ, और मैंने देख लिया कि बहुत पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं पॉसिबल. अरे रिपेयर्स का तेरे को बताऊँ क्या, रिपेयर्स आज के दिन में भी है ना, देयर आर नो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स टू एक्चुअली इवैल्यूएट रिपेयर वर्क. ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ऑडिट करके जाते हैं लोग, बट बाद में स्ट्रक्चर रिपेयर करने के लिए कोई है नहीं. ठीक है, जो रिपेयर करते हैं वो भी कैसा थुकपट्टी काम करते हैं. जहाँ पे दिखता है कि ओके यहाँ पे है, वहाँ पे से उतना प्लास्टर निकालते हैं, अच्छा उसको थोड़ा घिसते और बाद में फिर से वही प्लास्टर लगा के चले जाते हैं. 2 साल बाद फिर से आपका वही लीकेज चालू हो जाता है. बिकॉज द मेथड्स आर नॉट साइंटिफिक. द मेथड्स डोंट हैव अ बेसिस आफ्टर देम. वो सिर्फ दिखने के लिए आपको लगेगा हाँ मेरा घर ठीक हो गया है, बट 2 साल बाद आपको वही घर में वहीं से पानी आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा. देयर इज़ अ लैक ऑफ रिपेयर नॉलेज. ये सब जो टेस्ट मैंने बताया ना, ये टेस्ट आप जाके किसको भी पूछ लो, आपके फैकल्टीज़ को भी, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो लोग को सब नहीं पता होगा. ठीक है, बिकॉज यू एक्चुअली हैव टू स्टडी कॉन्क्रीट ड्यूरेबिलिटी अगेन. तब जाके आपको ये सब टेस्ट के बारे में पता होगा. राइट, तब जाके आपको पता होगा कॉन्क्रीट ड्यूरेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं. राइट, द मोस्ट कॉमन टेस्ट इज RCPT टेस्ट. राइट, RCPT टेस्ट शायद पता होगा सबको, मतलब आपके फैकल्टी वगैरह सबको, बट उसके आगे नहीं पता होगा कॉन्क्रीट ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करते हैं. इनफैक्ट इवन इफ यू गो स्ट्रक्चरल रिपेयर वाले बंदे के पास कि यार मेरे को स्ट्रक्चर रिपेयर करना है, कुछ देख दे, तो वो क्या करेगा पता है, सिर्फ एक फिनोफ्थलीन टेस्ट करेगा और एक RCPT टेस्ट करेगा. RCPT टेस्ट क्योंकि बहुत कॉमन है, फिनोफ्थलीन टेस्ट इसलिए उसको क्योंकि उसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक इंडिकेटर लगता है. तो आपके स्ट्रक्चर में आएगा ऐसा 2-4 कोर निकालेगा, फिनोफ्थलीन टेस्ट करेगा और बोलेगा देखो इतना ख़राब है, इतना नहीं ख़राब है, और ख़त्म. ठीक है, बट दे नेवर गेट टू द एसेंस ऑफ थिंग्स कि ख़राब क्यों है या रिपेयर कैसे किया जाएगा. दे डोंट. ओके, सो इफ़ यू वांट टू डू अ प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट आप कर सकते हो. बिकॉज बहुत मतलब थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, बट किसी को आता नहीं है मुंबई में, एटलीस्ट इन practicing engineers के केस में. राइट, so it will be a good project if you do it, but again limitations है, because if industry is not developed, if your college has not developed the equipments, you are going to face some difficulties. तो वो है. You will find everything in IIT Bombay by the way. ठीक है, ये सब चीज़ आपको IIT Bombay में मिल जाएगा. एंड IIT Bombay में you can go and test. आप आपके मटेरियल्स वहाँ पे भेज सकते हो, आपका स्पेसिमेन भेज सकते हो. वो लोग आपसे कुछ ऐसा नॉमिनल 200-500 रुपया फीस लेंगे और आपका टेस्टिंग करके देते हैं. ठीक है, तो IIT Bombay डज दैट. तो अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक उठाना है कि जिसका टेस्टिंग आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, आपको डिफिकल्ट हो रहा है, स्ट्रेट अवे गो टू IIT Bombay. मतलब कॉन्टैक्ट आस्क योर प्रोफेसर, या तो आप खुद मेल करो प्रोफेसर को, सैम्पल्स भिजवा दो वहाँ पे, या जाके आओ, खड़े खड़े टेस्ट करेंगे और आपका जो भी उस पर आपसे 1000, 1200, 1500 लेके आपका वो सॉर्ट कर देंगे. तो ये सब होता है. ठीक है, यू कैन डू दैट. ओके, और किसी को कुछ पूछना है?
किसी ने कुछ सोचा है क्या और इसके अलावा प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे? सर मे बी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसा कुछ होगा। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? सब्जेक्ट था इतना ब्रॉड आइडिया बेसिक से क्लियर। हाँ सर। ओके, तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन आता है पूरा। पूरा पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन कैसे करना है, क्या करना है, कौन से प्रिंसिपल है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के 1 के दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, आप एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 का टेक्स्ट बुक उठाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें सब रेडी। तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ में सीखने मिलेगा। और किसी ने कुछ सोचा है? इसको डाउट्स भी है क्या इसमें असाइनमेंट में? तो असाइनमेंट में डाउट नहीं है तो आई थिंक जा सकते हैं फिर आप लोग। साहिल, व्हाट शुड वी डू? यस यस। अरे असाइनमेंट में डाउट नहीं है किसी को, राइट? एक जो डाउट था क्लियर हो गया, इसके बाद छोड़ प्रोजेक्ट दो का फिर। डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर किसी को प्रोजेक्ट का कुछ काम नहीं है तो क्या करें? छोड़ दो। छोड़ देना चलेगा ना? हाँ छोड़ दो छोड़ दो। ओके, सो दोज ऑफ यू वांट टू लीव कैन गो। जिसको कुछ पूछना है तो दे कैन स्टे बैक, आई विल बी हियर फॉर सम टाइम। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं तो वील आल्सो लीव। बाय सर। बाय 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 बाय। बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। या नो यस। इशू। चलो मैंने अपना काम कर दिया है। आप लोग के डाउट थे, बोल दिए सर को आके। सर ने अपना काम कर दिया सॉल्व करने का। एग्जाम कब है? एग्जाम का कुछ बता नहीं दे। थोड़ा रुक, प्लान करेंगे अभी। आएगा तब बता देंगे। मतलब हो गया पढ़ा एग्जाम कैसी रहेगा? एग्जाम देखते हैं अभी सर का बड़ा। अभी सर क्या बाकी है कंडक्ट करने का अभी इससे आगे इन लोग का? एग्जीक्यूशन का पार्ट पूरा बाकी है, उसमें नेटवर्किंग आएगा, टाइम शेड्यूलिंग, कॉस्ट शेड्यूलिंग, थोड़ा एस्टिमेशन वाला पार्ट आएगा। हाँ तो कितना हम दिन लोग लगेगा? को हफ्ता तक मैक्स, वन। मतलब हफ्ता, हाँ हफ्ते भर में खत्म कर हाँ वन देंगे। वीक राइट। तो वन वीक ये पहले होने दो, इस सर को सिखाने दो, फिर मैं एग्जाम का कुछ बताता हूँ। सर कॉस्ट और पहले एग्जाम वे में रहेगा सर, एमसीक्यू सो समटाइम। अरे बोल रहे हैं ना एमसीक्यू लूंगा बताएंगे। एग्जाम। एमसीक्यू एग्जाम लूंगा। डोंट वरी। लेना तो पड़ेगा एग्जाम ना। हाँ सर एग्जाम बिना एग्जाम के कैसे पास करें आप लोग को? सर वाइवा नहीं, वाइवा नहीं, एमसीक्यू सिर्फ है। हाँ तो मैं, मेरे को बोल दो 1-to-1 वाइवा लेता हूँ मैं आप लोग का। तो आएगा क्या, पूरे चलिए सर, 150 के क्लास में कोई बोलता नहीं है, वाइवा में क्या बोलेंगे? सर बहुत चलेगा उसमें, आप लोग को भी एक्टिव रहेगा, इससे क्या मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ। एक एमसीक्यू डरो प्रैक्टिकल तो मत, क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन गूगल पे कॉपी नहीं का है। मिलेगा। एमसीक्यू ये गूगल पे तेरे नहीं को कॉपी मिलेगा। करने इजी हो जाएगा। नहीं सर, मैं आपके प्रेस्टीज में देना चाहता हूँ ना आप हाँ लोग हाँ को। हाँ हाँ, समझ गए, ठीक है। बाय। बाय सर बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। बाय साहिल बाय। सर। बाय सर। यस यस। बाय सर। क्या बोले? मैं सर अनिरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं आपको ना 2 दिन पहले कॉल किया था। हाँ बोलो बोलो। अरे तो सर मैं उसमें बुखार था। बोलो बोलो। सर मैं ना मतलब थोड़ा बाहर गया था, मेरा अपडेट करवाना था ना। हाँ तो दे दो असाइनमेंट। मैं किधर क्या बोला आपको? मतलब सर अटेंडेंस का बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो अटेंडेंस डाल दिया तुम लोग का, टेंशन मत लो। हेल्प में हम्म। हेल्प कौन बोल रहे हैं? कर ले भाई नहीं तो। और किसी को कुछ है डाउट। क्या, पूछना है क्या? सर, वो रिपोर्ट मैम ने बोला था, एचओडी मैम ने कि आज रिपोर्ट भी सबमिट करना, बट वो रिपोर्ट में करना है क्या वो आपसे ही पूछना था, ऐसा बोला आपको। हाँ सर मैंने बोला था। कौन सा रिपोर्ट, किसके बारे में रिपोर्ट बनाना है?
ये इंटर्नशिप के बारे में सर, 1 महीना तुम लोगों ने मतलब क्या क्या किया उसका रिपोर्ट बनाना। अच्छा, तो डायरी अलग चीज़ है क्या? डायरी हाँ, अलग। डायरी रिपोर्ट अलग डेली अलग डायरी करना मतलब सिर्फ पॉइंटर्स डालने हैं, रिपोर्ट में लोगों को डिटेल में डालना पड़ेगा। है। हाँ क्या, ठीक है। तो मेरे को एक्चुअली में पता नहीं यार, मतलब देखो रिपोर्ट राइटिंग में तो यूजुअली क्या होता है कि आप पहले तो डेट वगैरह आएगा, कुछ जगह आएगा, और उसके बाद आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हो, तो यू जस्ट नरेट द फैक्ट्स कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, हम लोग ने ये किया, एंड दैट्स इट, राइट। सिंस इज एन एजुकेशनल थिंग, तो इसके रिपोर्ट में साथ साथ में ये भी आएगा कि आपने क्या क्या सीखा। तो यू कैन, बस वो हाँ, यू कैन गो फॉरवर्ड एंड से कि वी लर्न दिस, वी लर्न दिस, वी लर्न दिस, दिस वाज थॉट, दिस वाज थॉट, दिस वाज थॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खत्म। ठीक है। बस सर वही जो जो सीखा बस वही थोड़ा लिख देने का फिर होगा। हाँ, इंटर्नशिप रिपोर्ट, उसको तो उसमें आप ओपिनियन भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रिपोर्ट में, बट रिपोर्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स। ये रिपोर्ट राइटिंग आप सिर्फ गूगल कर लो, रिपोर्ट राइटिंग आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सर इस बार तो एचओडी मैम ने भी बोला कि वो भी प्लेगरिज्म ऐप यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर। बोला वाह, सही है, कॉलेज वाले भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी कॉलेज तो वाले को, स्ट्रिक्ट हो गया सब, स्ट्रिक्ट हो गया अभी सब बहुत ऑनलाइन में। अभी उन लोग को ऑनलाइन सिस्टम से यूज टू इट है ना, तो अभी उन लोग बराबर ऑनलाइन में ट्रेस करेंगे। प्लेजरिज्म, स्पेशली बोल रहा हूँ, असाइनमेंट प्लेजरिज्म में टूल कॉलेज के काफ़ी असाइनमेंट कॉमन है ना, होता है। कॉलेज के मैनुअल वैनुअल रहेंगे ना, कॉपी मत करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कल के जो रिजल्ट आया ना वो मैनुअल कॉपीड थे ना, इसलिए भाई सब लोग के मार्क्स काटे। सर बहुत कम है इधर। ठाकुर का तो सबसे कम 86 हाईएस्ट है। सब, हाँ वही बोल रहा हूँ, सबके मार्क्स बहुत बेकार काटे हैं कल के इसमें। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल कॉपी मत करो अभी, मैनुअल में किसको दो मत। हम लोग सर को इज्जत से, टेंथ हम लोग को इज्जत से बोला था ये सब मत करो, हम लोग ने नहीं किया है, इसलिए हम लोग को थोड़ा तो अच्छा है। आप लोग भी मत करो। टी सर पॉली वालों बहुत को कम कर स्पेशली बोल, दिया सर। मैं टी पॉली वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ, अपने मार्क्स बहुत काटे कल। हाँ सर बहुत कम हो गया सर, एक साथ सब लोग के 6-7% तो गिरे ही गिरे, सर हंड्रेड मेरा सर परसेंट सर सिविल डिपार्टमेंट के तो सबसे कम मार्क्स आया है। सीयूईटी सिविल अच्छा डिपार्टमेंट है। राइट। हाँ हाँ सर, बताया मेरे को। और हाईएस्ट भी 86 देखा, है। बाकी सब तो 90 है पे हर ब्रांच के। ऑब्वियसली। किस चीज़ का आईटी एग्ज़ाम में था? तो ये अपना सर बोर्ड्स था हम लोग का, थर्ड अच्छा, ईयर का। हाँ 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 हाँ। इन लोग का सेकंड ईयर का था, मेरा मेरा 92.50 एग्रीगेट हो गया अभी। देख रहे हो अरे रे, सर, देख रहे हो, अरे देख रे, रहे हो सर, देखो देखो इन्हें। 92। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अरे सही है। 95 का 90 हो गया परसेंटेज मेरा, इतना मार्क्स काटा है मेरा। मेरे को मेरे को थियरी में अच्छे मार्क्स है, थियरी में अच्छे मार्क्स है मेरे को इंटरनल में मार्क्स ही नहीं दिया है। अब क्या मेरे को बोलूँ कि 10th से लेके बीटेक के एंड तक कभी भी 90 के ऊपर नहीं गया परसेंटेज। मैं जब भी 90 सुनता हूँ मेरे को लगता है भाई बहुत मस्त है। सर आपको कितना आया था सर फिर? इसका मैंने 12 दिया था, ठीक है, तो मेरा सर बट बीटेक, 12 के मतलब बाद बीटेक में आपको कितना आया, 12th मतलब में 90 यार बता बहुत दीजिए। टफ है, 12th में 90 बहुत टफ रहते हैं। नहीं मेरे को 12th में 82 था, और तो 10th में 82 86 90 था। के बराबर ही है। 86 और 82 था 12th और 10th और 12th में। उसके बाद बीटेक में कॉन्स्टेंटली मेरे ख्याल से 4 में से 3.2 3.4 के आसपास आता, मतलब वो भी 80%। टॉप कभी नहीं मारा मैंने। अरे सर, क्योंकि आपको टॉप मारने के लिए 80%। प्रॉब्लम क्या पता है, टॉप मारने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जो बहुत पढ़ना पड़ता है, उतना पढ़ा जाता नहीं जो हम लोग से भी। मतलब बहुत पढ़ने से भी ज़्यादा क्या, मतलब सब याद होना चाहिए एक ही चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे मतलब आपके टेक्स्ट बुक में 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक के बाद में से आपको सब कुछ आना चाहिए वो 10 में से। ठीक है, तो मेरे को कभी समझ में नहीं आता था, मेरे को लगता था यार ये चीज़ तो मैं बहुत जल्दी गूगल कर लूँगा, इसको आगे कोई पॉइंट नहीं है, मैं छोड़ देता था। इसमें मतलब फिर वो उतना करने जाएंगे ना तो टाइम बहुत चले जाता है। सो यू कैन गेट 80-85 बहुत इजीली। टू गेट फ्रॉम 85 टू 90 और 90 टू 95 इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप वो एफर्ट दे सकते हो, चाहो तो आप वो एफर्ट किधर और जगह दे सकते हो। नहीं मैंने सर, मैंने मेटेन हमेशा बेटर। किधर और दिया है, मैंने हमेशा पढ़ाई पे नहीं दिया वो। ठीक है, तो आई नेवर स्कोर्ड अबाउट 90, बट ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीट सर टुडे 7:30। यस यस यस, अरे आई कॉल यू आफ्टर दिस, ठीक है, वो बात या करते नहीं हैं। या मित्र आपने क्यों लिया सिविल, मतलब एज अ जेन्युइन क्वेश्चन? हाँ अरे। मतलब आईएएस भी था इतना अरे सॉफ्टवेयर। सी, सर को भी उस दिन के सेशन में देना चाहिए था। बहुत फनी सर का मतलब, भी सेशन लूँ क्या? बोलो आप, सर का भी सेशन ले क्या नेक्स्ट टाइम? लेना अभी ले हाँ ले, सर क्या रखो फर्क ना। पड़ता है। अरे अभी लोग नहीं है इधर, आधे से ज्यादा लोग भाग गए। हाँ ठीक है, तो सर उस रख ले दिन यार, हम क्या लोग, ही फर्क पड़ता है। एक काम कर, नेक्स्ट टाइम हाँ सेशन लगूंगा, सर को बुलाता हूँ मैं।
हाँ तो सर बढ़िया है। सर अभी बताओ ना सर, आपने मतलब लिया क्यों एज अ सिविल ही क्यों हाँ चूज किया बोलो आपने? बोलो। हाँ सर बोलो। बोलो। मैंने कुछ बाय फ्लूक में ले लिया था सिविल, ठीक है। ऐसा हुआ कि जब जब मैं ना मेरा 12th हुआ उसके बाद मैं एक साल कोटा गया था। मेरे 12th के बाद मेरे को जेई में रिजल्ट आया था, और जेई के रिजल्ट से कुछ हिल नहीं रहा था मेरे से। तो मेरे को देख के लगा कि यार ये तो बहुत ख़राब है। एडमिशन मिल रहा था, ठीक है, एडमिशन मिल रहा था, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार इतने कम मार्क्स नहीं चलेंगे, एडमिशन थोड़ा अच्छा लेना चाहिए करके मैं एक साल कोटा गया। कोटा से जेई एडवांस का प्रेप किया, एडवांस क्लियर किया, आईआईटी में लगा, और मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। तो आईआईटी वालों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तेरी। ठीक है। और जब तक आईआईटी का एडवांस ख़त्म होता है ना, तब तक 3-4 महीने तक यहाँ पे सब कॉलेज चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को कोई भी कॉलेज लेने को स्टेट का रेडी नहीं था। तो फिर प्राइवेट कॉलेज में, मतलब मैं मुकेश पटेल में गया, और उन्होंने मेरा जेई का स्कोर देखा और बोला कि भाई ये बंदा तो बहुत क्वालिफाइड है, कौन सा सीट चाहिए आपको, आप ले लो, ठीक है, जो जो ब्रांच में चाहिए वो ब्रांच में ले लो। उन्होंने, मैंने पूछा लिस्ट मतलब है क्या क्या अवेलेबल है, तो उन्होंने बोला मतलब फर्स्ट ही आता है सीआई, तो बोला कि सिविल है, कंप्यूटर साइंस है। मैंने भाई सिविल बस। तो जो लिस्ट में पहला था उठा लिया मैंने, और मैं सिविल में आ गया, ठीक है। तो सर ऐसा आपका कुछ बैकग्राउंड है सिविल में कि आप भी ऐसे अननोन स्ट्रेंज जैसा है? नहीं, नहीं अननोन, मेरा मेरा मतलब पहले से कोई सिविल भी नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम से, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस फैमिली का बोल रहा है ना। हाँ। फैमिली में कोई सिविल में नहीं है, फैमिली में किसने पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं किया है, ठीक है। सब सब बिजनेसमैन है, गुजराती लोग हैं। हम्म। नहीं 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 सर, मैंने भी सेम कुछ सर। आपकी तरह से किया, मतलब सेम बस जो सेम। मिला वो ले लिया। ऐसा कुछ नहीं था, सब मतलब मेरे ऐसे को आते थे, सब बस, ऐसे इंजीनियरिंग में ऐसे आते सब लोग। नहीं मेरे को मतलब पूछा था बाद में कि आपको स्लाइड करना है कि नहीं, कॉम साइंस चाहिए या आईटी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स जो चाहिए मिल रहा था, क्योंकि स्कोर था मेरे पास। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार सिविल बहुत चिल है, सिविल लेना चाहिए। और सिविल का एक प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है कि बाद में अगर आपने बिजनेस या इसमें घुसे ना, तो सिविल में बहुत पैसा है। वो तो है ही है। सर पैसा, बट बोलते कि बैकग्राउंड नहीं रहता तो फिर सिविल में बहुत रगड़ाया रहता है, या तो फिर आपके परसेंटेज अच्छे खासे हो कि आपको हाँ आईआईटी ये सब किए रहो तो आपको एक इजीली जॉब मिलता है। एक ही सीन है कि हाँ नॉलेज होना सर। चाहिए, ठीक है। क्या होता है ना कि जब आप कहीं पे जाओगे ना, तो आप बात करते हो और समझ में आता है सामने वाले को कि इसने 4-5 साल टाइम पास किया या पढ़ा है, ठीक है, ये काफ़ी क्लियरली समझता है। और इशू ये होता है ना कि जब आप जाते हो तो लोग जज नहीं कर पाते साइड पे कि या डिज़ाइन में कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिविल सिविल में बहुत पैसा है, इसका मतलब बहुत रिस्क भी है, राइट। वन डिज़ाइन फ्लॉ एंड यू लूज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स और वट एवर बिग अमाउंट, राइट। और तो तो इसीलिए आपका जो डिसीजन होता है वो डिसीजन बहुत सिक्योर होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वाले को ऐसा कुछ इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर वालों के क्या एक मिस्टेक किया वो लोग ने, रेक्टिफाई होगा और मतलब सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। सिविल में ऐसा नहीं हो सकता, आपने गलती किया तो गया फिर, ठीक है। हम्म। लाइसेंस कम तो खत्म। हाँ, तो ये वजह से क्या होता है कि आपका जो जजमेंट होना चाहिए वो पहले से बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके जजमेंट पहले से थोड़ा गड़बड़ वाला है ना, तो फिर नहीं चलेगा। और इसीलिए क्या होता है कि जिसको वो चीज़ पूरा अंदर बाहर से पूरा पता है, सिर्फ वही उसका जजमेंट ले सकता है। तो इसलिए आप आधे नॉलेज से करके जाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसको आपका कुछ काम ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, नॉर्मल कॉलेज से लोग निकलते हैं, फिर 20-30,000 का जॉब लगाते हैं और फिर साइट पे खड़ा कर देते हैं उनको। 2-4 साल, 5 साल, 7 साल साइट पे खड़े, 20 से 40,000 पहुँचे, बट फिर वही होता है कि मतलब सिर्फ आपको लेबर के ऊपर खड़ा कर देते देखने के लिए। यू नेवर गो इन टू डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यू नेवर एक्चुअली यूज सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आपको साइट पे खड़ा कर देते हैं बस। तो मेरे हिसाब से साइट जॉब तो बहुत वर्स्ट जॉब है, सबसे खराब जॉब होता है साइट का। साइट पे जॉब कभी नहीं लेना चाहिए। आई हर्ड केसेस जहाँ पे मतलब पता है क्योंकि सिविल होता है कुछ होता नहीं है। जैसे मतलब मेरे काफ़ी दोस्त थे जो डीआरडीओ में थे, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च है, फिर एक बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मतलब ऐसे। तो ये सब का कैसा होता है कि ये लोग का जो वो होता है कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम होता है। जैसे बीआरओ होता है वो बॉर्डर पे रोड बनाता है। तो उसने क्या किया, उसने ग्रेड वेट क्लियर किया, उसका रैंक 2 डिजिट में आया, और उसको बीआरओ में जॉब लगा, बीआरओ में चला गया। तो उसको ऐसी जगह भेज दिया ना जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब उस बीआरओ का काम होता है रोड बनाना, ठीक है। तो उसका रोड बनाने का काम है। अभी वो बोल रहा है कि मतलब बॉर्डर के पास भेज दिया कहीं तो रोड बनाने, और सिर्फ कुछ नहीं, एक प्लास्टिक का टेंट है और 2 चेयर है, और हम लोग रोड बना रहे हैं पूरा दिन, दिन रात वहीं रहते, वहीं सोते। और मतलब धूप धूप में इतना हम लोग को पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ख़राब हालत है वो साइट इंजीनियर का, खास सर करके डर से, लग
खास करके जो ऐसा मतलब बड़ा बड़ा काम होता है ना, जैसे डैम बन रहा है कहीं पे, यहाँ पे रोड बन रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक पहुँचा ही नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि ये अभी बहुत फेमस होता है राइट, अटल टनल जो है, ये अटल टनल और चिनाब ब्रिज जो कश्मीर में बन रहे हैं। चीना भी हाँ से वो चिनाब ब्रिज का एक वीडियो है, वो देखना। चिनाब ब्रिज के जो फर्स्ट के इंजीनियर थे ना, वो बोल रहे थे कि हम लोग को साइड पे जाने के लिए रोड नहीं था, तो चिनाब ब्रिज के लोकेशन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 60 किलोमीटर का एक्सेस रोड बनाना पड़ा। जब एक्सेस रोड बना, उसके बाद से चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के तक हम लोग को स्टार्टिंग में खाना या मैगी का पैकेट्स ये भी नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि वो इतने रिमोट लोकेशन पे। तो यू कैन अंडरस्टैंड के कितना कितना डिफिकल्टी फेस हो। उसके बाद ऑफ कोर्स 10 साल अगर कंस्ट्रक्शन चलता है तो इंडस्ट्री आजू बाजू डेवलप हो जाता है, अभी सब कुछ मिलता है वहाँ पे। सो सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच साइट इंजीनियर्स लिव। ठीक है, साइट इंजीनियर्स का काम बहुत खराब होता है, बहुत मतलब बहुत खराब होता है। तो एक ये तो है, मतलब आप नॉर्मल यहाँ पे मुंबई में कोई छोटी मोटी साइट पे काम कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो दैट इज़ कूल। बट जो साइट इंजीनियर बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं, उन पर वाट लग जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ। सर मतलब आईआईटी मतलब सिविल में जरूरी है, मतलब अगर आपको अच्छे पोस्ट पे जाना है तो आईआईटी करना ही करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी में जो दोस्त है वो कंप्यूटर के जॉब के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो जॉब बहुत हाई पेइंग जॉब होता है। ठीक है, आईआईटी से लोग, आईआईटी में लोग ज़्यादा क्योंकि एक्सपोजर रहता है। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो भी कंप्यूटर की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। सिविल लेके कंप्यूटर का जॉब है, किस कंप्यूटर के थी वो कंप्यूटर ब्रांच? नहीं नहीं, सिविल के लोग हैं मेरे साथ, 2 साल एमटेक कर रहे हैं सिविल में, ठीक है, और अभी से प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैकेज मैं का। भी अभी डेटा साइंस ही लेने वाला हूँ। हाँ तो, हाँ क्या डेटा साइंस लेने वाला है? मेरे को हाँ, थोड़ा बहुत आता है पाइथन में, डेटा साइंस मैंने किया मैं हुआ है। भी करने वाला हूँ, तो मतलब सर मेरे ऐसा को है एडमिशन डेटा साइंस में एडमिशन मतलब मिल गया। अच्छा सही है यार, डेटा साइंस बहुत अच्छा फील्ड है। मतलब डेटा साइंस में एक ये रहता है यस, कि जॉब मिलना ही मिलना है। ट्रेंडिंग फील्ड है। बहुत 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 डिमांडेड है डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऊपर से कोई आईआईटी में से है तो ऑलरेडी वो लोग को पता है कि बहुत स्मार्ट है, तो वो लोग को मिल जाता है मतलब 24 लाख तक का पैकेज। जबकि सिविल में हम्म। 6-8 लाख 10 लाख बहुत मुश्किल से मिलता है। सर आप अगर डरा आप रहे हो, आप कोई तो कोई पहले ही बहुत डरा स्कॉलर है तो उसको 12 लाख मिलता है। तो इसीलिए मतलब लोग आईआईटी में से एमटेक करने के बाद भी कंप्यूटर में निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये तो है। अरे डेटा साइंस तू कहाँ से कर रहा है, तूने लिया एडमिशन कहाँ पे लिया? अभी अभी देख रहा हूँ, अभी एडमिशन सब प्रोसेस चालू है, कॉलेज अभी एनलिस्ट करके देखूंगा। तो अपने यहाँ पे कोई ये देता है क्या, डेटा साइंस में बीटेक देता है क्या? हाँ, अभी अभी कैसे ठाकुर में नया नया है वो कोर्स। अच्छा। डीजी सांग ये सभी नए कॉलेज में नए कोर्स है अभी सब। अब तक एक ही हाँ साल हुआ है कॉलेज में, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये सीन देखना है। पड़ेगा सीट कितना अवेलेबल है सब। देखो देखो, हाँ मतलब सीट तो अवेलेबल रहेगा, सीट का कुछ इशू नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ पे फिर बाद में फैकल्टी और जो भी है वो क्या इतने सही है कि तेरे को पढ़ा पाएंगे, राइट? क्योंकि अगर एक हाँ, साल वो हुआ भी है तो है, वो वो भी वो है। लोग का कोर्स भी अभी डेवलप हो रहा है। वो लोग जैसे जैसे स्टूडेंट आगे जाएंगे वो लोग को पता चलेगा, अच्छा ये हाँ, नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, तो फिर उसके हिसाब से जाएगा तो खुद फिर। से ही खुद से ही पढ़ना पड़ेगा डेटा साइंस भी। हाँ हाँ, द कोर्स विल बी लॉट ऑफ ऑटोनॉमस। तू ये कर सकता है, आईआईटी मद्रास ऑनलाइन कोर्स देता है, बीएससी इन डेटा साइंस। ठीक है, तो घर पे बैठ कौन के सा तेरे को करना है। बीएससी? सॉरी, क्या बोल रहा था कोई? आईआईटी मद्रास देता है बीएससी डेटा साइंस में, ठीक है, ऑनलाइन कितने घर पे साल, बैठ के। 3 साल का? हाँ इसमें मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर है यार कुछ तो भी, मतलब तू 1 साल कर सकता है, तो 1 साल में तू एंट्री लेवल कोर्सेज लेके निकल जाएगा, तो तेरे को डिप्लोमा देते हैं वो लोग, और तू 2 साल करेगा तो तेरे को बीएससी देते हैं, और 3 साल करेगा तो बीटेक देते, बीई देते डेटा साइंस, ऐसा कुछ है वो लोग का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक सुना है, है मैंने, ये सुना है मैंने, ऑनलाइन में सुना है कि वो तो। हाँ और ये ऑनलाइन होता है तो तू कहीं पे भी बैठ के कर सकता है। बट सीन ये है कि मतलब फिर वो लोग के आईआईटी के प्रोफेसर तेरे को पढ़ा के, और मतलब सब कुछ आईआईटी वाला होता है उसमें, तो एक ये बहुत सही है। अगर तेरे को डेटा साइंस करना है तो वहाँ पे देख सकता है। यस, यस। मैं अभी देख रहा हूँ सोमैया कॉलेज में ही ले रहा हूँ, नहीं तो अभी अपना ठाकुर है कि ऑप्शन, सोमैया एक ऑप्शन है, डेटा सांगवी साइंस सही ऑप्शन है। है।
विजय संघ भी काफी अच्छा कॉलेज है। हाँ पर वो डेटा साइंस के लिए वो लोग ने कैसा है, वो लोग का फर्स्ट बैच है अभी, सेकंड ईयर वाला। अच्छा, तो पता नहीं सीट्स कितने हैं अभी। सीट्स का तो शायद इशू नहीं होगा, बट आई थिंक सर क्वालिटी वाले। सीट्स बोलते बट उससे ज़्यादा ही लेते हैं, इनटेक कुछ और ही कर लेते हो। ये सर कोटा विटा। नहीं सर, ठाकुर में तो सीट्स का कोई इशू नहीं रहता, वो उन लोग बोलते कुछ और लेते कुछ और ही रहता। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन इतने इजीली नहीं मिलेगा आप लोग को, मैं बोल रहा हूँ सर अभी। मिलता है सर, नहीं सर, हनुमान सर एक करके थे हम लोग को सिविल में, वो बोले कि इजीली मिलता है, बस पैसा पे तमाशा सिविल में दो। मिल जाएगा, सिविल में मिल जाएगा, सिविल में मिल सिविल में जाएगा। नहीं सर, कोई भी ब्रांच में आप पैसा तो फेंक नहीं के देखो। नहीं 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 नहीं।